आज हम सीखेंगे क्या चीज़, पॉइंट का जोड़, पॉइंट का घटा और पॉइंट का गुना, पॉइंट का भाग। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट का जोड़, अब देखो ये पॉइंट जो होना चाहिए मतलब बिल्कुल बीच में ही होना चाहिए, लाइन में ही होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पहले कितना अंक है, 1 0, तो यहाँ पे लिख दिया। पॉइंट के बाद देखो इधर राइट हैंड में कितना है, 2 अंक, तो यहाँ पे हम 2 अंक उतार दिए। इसको हम क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते, प्लस कर रहे हैं। तो 6 6 12 के 2 हासिल बच्चा 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल बच्चा 1। ये पॉइंट यहीं पे बीच में उतर गया। 6 1 7 और 3 का 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम पॉइंट के घटा सीखेंगे। पॉइंट के घटा, (92.0). अब देखो इधर भी हम पॉइंट इधर यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या है, लेफ्ट हैंड में 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, राइट में 6 है, 6 लिख दिए। इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस, अब 0 में से तो 6 नहीं जाएंगे। अब पॉइंट है तो तुम कैसे करोगे, तो हम ये 2 में से 1 इसको 10 हो गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ पे पॉइंट यही उतर गया, पॉइंट यहीं पे उतर गया, और यहाँ पे बच गया 1 का 1 उतर गया, और 9 का 9 उतर गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे, माइनस का हम सेकेंड पार्ट करेंगे। देखो इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम अगले पेज से भाग करेंगे, पॉइंट वाला भाग करेंगे। तो पॉइंट वाला भाग करेंगे तो इसमें भी 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। एक तो हम तरीका समझा देते तुम्हें, कितना, देखो पॉइंट हो रहा, पॉइंट के बाद कितना अंक है, इसमें 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 0 लगा दिया। इसमें भी पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 0, तो हम 1 0 लगा दिए, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं हम 362 बटे में 10 भागा 2 बटे में 10। इसको यदि हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हम जो राइट हैंड की संख्या वो क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो 2 बटे में 10 है, तो इसमें 10 बटे में 2 हो गया। इसमें आप देखो आसान हो जाते हैं, 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब इसका हो गया 362 बटे में 2। इसको भाग भी कर लेंगे हम, कट भी कर देंगे। 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। इसका आंसर हमारा हो गया 181। ये एक तरीका है, तो ये हो गया। एक तरीका और हम तुम्हें सिखा रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट का, 32.3 भागा 1.3। अब बटे का मतलब, भाग का मतलब होता है बटे, बटे में भी हम इसको कर लेंगे। भाग है तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम बटे कर लेंगे। अब देखो इसको हम 1 से ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको वही संख्या हो जाता है, 1 से कर लिया, ठीक है। अब देखो नीचे का पॉइंट उड़ाया, नीचे का पॉइंट हटा दो, तो नीचे का पॉइंट हटाने के बाद 1 अंक है इसमें, तो यहाँ पे 1 0 लिख दिया। ऊपर का पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद इसमें कितना अंक है, इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो हमने 2 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, देखो इसके इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कट हो गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 3 4
अब 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 130। 130 हो गया तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको हम भाग भी कर लेंगे। भाग करेंगे तो हम 2 से करेंगे तो कितना हो गया 260। 3 से इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 0 3 3 9 3 1 3 ज़्यादा हो रहे तो 2 बार में करते हैं। 2 बार में हमारा कितना आया है 2 बार में हमारा आया है 260। 4 का 4 12 बार में से 6 गया 6 बचा, बच गया 2 2 में से 2 गया कट गया। अब ये वाला 3 होता है, इसको हम देखते हैं कितने बार में जा रहे हैं। 130 को हम करके देखते हैं 5 बार में। 0 15 के बाद बचा 1 5 1 5 1 6 650 ज़्यादा हो रहा है। 4 बार में देखते करके इसको। 0 12 के बाद से बचा 1 4 1 4 1 5 कितने बार में गया 4 बार में। 3 2 1। अब देखो पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट के बाद हम 1 0 लगा सकते हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद हम 3 अंक तक मान्यता दे सकते हैं। 0 24 के नाम बचा 2 8 का 8 2 10 के 0 बचा 1 130 और 9 बार में देखते हैं। 0 27 के सामने बचा 2 2 9 1 9 2 11 के बचा 1 कितने बार में चले जाएंगे 9 बार में। यदि हमें पॉइंट के बाद 2 0 का जरूरत होगा तो हमें ऊपर भी 0 लगाना होता है। 1170 0 के 0 1 हाथ 13 13 में से 6 गया 7 ठीक है। फिर 1 0 लगाते हैं तो कितने बार में 4 ही बार में जाएंगे। कितने बार में 4 बार में। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 4 बार में गए। 4 बार में हमारे कितना आया है 520। 0 के 0 1 हाथ से 10 10 में से 2 गया 8 बचा कट गया। फिर 1 0 लगा लेते हैं तो 3 अंक तक हम मान्यता देंगे। तो हमारे कितने बार में आए हैं 5 बार में 630 आए। इसको 6 बार में करके देखते हैं। 0 18 का बच्चा 1 6 कम 6 1 7 6 बार में इतना आया। 7 बार में देखते हैं करके। 0 21 के बच्चा 2 2 ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे कितने बार में गए 6 बार में। 6 बार में हमारे कितना आया 780। 780 0 के 0 10 10 में 60 गया 2 बच्चा कट गया। तो हम पॉइंट के बाद कितने अंक तक मान्यता देते हैं हम 3 अंक तक। तो 24.946 ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम डिवाइड का मतलब होता है भाग में कर लेते हैं। इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो पॉइंट यहाँ पर उड़ाया, पॉइंट के बाद इसमें 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 लिख गया। इसमें भी पॉइंट के बाद 1 अंक है तो हम 1 0 लिख देंगे। ठीक है तो ये क्या हो गया इसमें सीधा 10 से 10 कट गया। ठीक है तो यहाँ पे बच्चा 325 यहाँ पे। इसको हम भाग भी कर सकते हैं और इतना भी हम इसको छोड़ सकते हैं। हमारा आंसर हो गया। तो हम दशमलव का गुना करेंगे तो ये हम छोड़ देते हैं जो पॉइंट कितने अंक के बाद है कितने अंक के बाद नहीं है। हम क्या करेंगे ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 तरीका से भी कर सकते हैं। एक ये वाला इजी तरीका है। इस 0 को हम छोड़ देते हैं। 12 के 2 हाथ से बचा 1 6 1 7 4 दूनी 8 2 दूनी 4। यहाँ पे हम ये लिख दिए। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद इसमें कितना अंक है। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 लिख लिया। इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 है तो 1 है तो हम 1 लिख दिया। अब इसको हम प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। प्लस कर ले तो कितना हो गया 3। प्लस कर ले तो कितना हो गया 3। तो हम राइट से हम गिनती करेंगे 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3। तो यहाँ पे हम 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसको भी ऐसे करते हैं। इसको हम दूसरे तरीका से करते हैं। ये तो ये वाला इजी तरीका बता दिया। एक बार हम ये वाला तरीका बताएंगे। 3.5
2 1 4 4 5 2 1। अब इसको एक बार हम ये वाला तरीका से करते हैं। 20 के 0 हासिल बच्चा 2, 5 के 5 2 7, 10 के 0 हासिल बच्चा 1, 15 1 16 के 6 हासिल बच्चा 1, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 0 के 0, 8 7 15 के 5 हासिल बच्चा 1 6 1 7, 10 के 11 के 1 हासिल बच्चा 1, 9 1 10 के 0 हासिल बच्चा 1 1 4। अब इसमें पॉइंट देखो कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद क्या है पॉइंट, तो इसमें हम राइट से 5 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम 34.24, अब देखो फिर पॉइंट हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसके लेफ्ट में कितना है, 24 है, पॉइंट तो यहीं पे है। अब देखो इसमें राइट में कितना है, 5 है, तो बस यहाँ पे लिख दिया 5। अब देखो यहाँ पे 2 अंक है पॉइंट के बाद, इसमें 1 ही अंक है, तो हम कितना भी 0 लगा, तो कितना कर दिया, 0 लगा दिया। देखो 4 का 4 बच गया, और 1 क्या तो 12, 12 में से 5 गया 7 बचा, पॉइंट यहाँ बच गया 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 1 क्या तो 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे 2 में से 2 गया कट गया। ये हमारा आंसर हो गया।